नंद बाबा बोले भैया आज तो गजब है गयो। सब ब्रजवासी बैठे ग्वाल वाल सखा, कहा गजब है गयो बाबा? अरे बोले भैया आज तो जा कन्हैया है ना जी, कन्हैया जी भगवान है भैया। श्री रामा बोला लाला बाबा भगवान, भगवान के तो 4 हाथ हैं, जाके तो 2 हैं, हमारे संगैया चरावे जी भगवान खाते है। बाबा तुम भी अपने लाला को कछु भी कह दो। अरे ना भैया श्री रामा में सही कह रहा हूं। कैसो भगवान है बताइयो बाबा? बोले भैया आज तो मैं गयो जमुना जी मोकू वरुण के दूध पकड़ के ले गए। कन्हैया गयो वहां वरुण लोक में जाके पूजा कर रहे हैं ब्रह्मादिक देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व विद्या, इंद्रादिक देवता। और जी तो भैया भगवान है। इतनी बात सुन के सभी ग्वाल वाल बोले भैया कन्हैया तेने अपने बाबा को वरुण लोक और वैकुंठ के दर्शन कराए दिले, हमें दर्शन ना करावे गो भैया मुंह को करा दे। कन्हैया बोले भैया ब्रजवासी हो तुम काय को बावन की बातन में लगे, ये तो ऐसे ही कहते रहे। नाय कन्हैया अब हम तेरी सलाह नाय हमारी तेरी कट्टी हो गई। सबरे ग्वाल वाल अलग छट गए, कन्हैया अकेले खड़े। ग्वाल वालों का कन्हैया से विशुद्ध प्रेम है, पवित्र प्रेम है, कोई स्वार्थ का प्रेम नहीं है। अच्छा स्वार्थ में प्रेम होता नहीं, और जहां प्रेम होता है वहां स्वार्थ होता नहीं। पवित्र प्रेम है। प्रेम किसको कहते हैं? प्रेम की परिभाषा क्या समझते हैं आप लोग? गुरुजन बताते हैं, बोले प्रेम शब्द का मतलब है पवित्रता, निस्वार्थता, निर्विकारिता। आप अपने मित्र के घर गए, मित्र आपके घर गया, आपने अपने मित्र को बढ़िया भोजन कराया, स्वागत किया। मित्र आपके घर आया तो आपने भी बढ़िया स्वागत किया, भोजन कराया। इसको प्रेम नहीं कहते, इसको तो व्यवहार कहते हैं। उन्होंने तुमको भोजन कराया, तुमने उनको भोजन कराया। बोले प्रेम तो वो है कि देने के बाद लेने की इच्छा ही ना हो, उसका नाम प्रेम है। ग्वाल वालों ने कन्हैया से आज तक कुछ नहीं मांगा, केवल कन्हैया मेरो है, हमें कहावत की चिंता है। कृष्ण ने उन विशुद्ध पवित्र हृदय वाले ब्रजवासियों के प्रेम को स्वीकार किया है। सुबह ब्रजवासी ग्वाल बाल सखा सब दूर रह गए, अलग छट गए। 100 200 500 भैया कन्हैया अब हम तेरी सलाह ना है। कन्हैया ने बोले इन ब्रजवासियों को बुराई लग जाएगी तो कोई बात नहीं भैया। श्री रामा अच्छा तुम कह रहे तो चलो हमारे संग, चलो हम तुम्हें करा रहे हैं वरुण लोक के दर्शन। तो यमुना जी के तट पर ले गए और कन्हैया ने कहा हे ग्वाल वालों नेत्र बंद करो। और जैसे ही ग्वाल वालों ने नेत्र बंद किए सो वैकुंठ वरुण लोक में पहुंच गए। और जैसे ही वरुण लोक में देखा तो भगवान एक बड़े ऊंचे सिंहासन पर बैठे और ऐसी सभा लगी है तो एक लाइन में बड़े बड़े आसन सोफा पड़े हैं, उस पर बैठे सब ग्वाल वाल। एक तरफ सामने देवी देवता, बड़े बड़े देवता, काऊ के 4 हाथ, काऊ के 2 हाथ, काऊ के 6 मुख, बड़े बड़े देवता, किसी के मुकुट 3-3 खंड के, कोई बड़ी बड़ी मालाएं। और देख के ग्वाल वाल तो चकित रह गए, भैया वैकुंठ तो बड़ा विचित्र है। और बड़े रंग बिरंगे दिव्य सुगंध, कई तरह की सुगंध आ रही है, कई तरह की वहां पर सजावट हो रही है। एक रंग में से 3-3 5-5 रंग, लाल पीला हरा नीला काला सफेद बैगनी। तो ग्वाल वाल उन सब दृश्य को देख रहे, हाथ लगा के तो खड़े हो गए, भैया जी तो बड़ा अच्छा है कन्हैया को वैकुंठ। और देखो हमारा कन्हैया सबसे बड़ा है ना, सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठो जी। देवी देवता तो ऐसे ही बैठे हैं नीचे तक। 2 आए वरुण लोक के दूत और ग्वाल वालन के हाथ ने पकड़ के बैठा, चलो बैठो सीधे। कहां से आ जाते हैं जंगली, इनको वैकुंठ में आना भी पता नहीं लगता है, चलिए बैठिए। बेचारे डर के मारे बैठ गए। थोड़ी देर में काना फूसी फिर करने लगे। 2 दूत आए भगवान के वरुण देवता के, आपसे कहा था आप ज्यादा बोलते हो, चलिए शांत बैठिए, ये वरुण लोक है, वैकुंठ है, यहाँ कोई विषमता शोरगुल नहीं होता है, बैठिए शांत। बेचारे डर के मारे बैठ गए, भैया अरे यहाँ तो वैकुंठ में भैया बड़ी विचित्र आफत है, यहाँ तो बड़ी आफत है भैया, यहाँ बोलवा ही मुश्किल है, बोल काउते बोल ही ना सके। ऐसी बात कर रहे थे तब तक 2 फिर आ गए, बड़े चित्र विचित्र 4 हाथ वाले, और उनके मुकुट अपने आप हिल रहे हैं, कभी सीधे हो रहे हैं, उनमें से लाइट चमक रही है।
प्रकाश चमक रहा है। बोले आप लोगों से कहा था बोलो मत, शांत रहिए, यहाँ मेरे प्रभु बैठे हैं और प्रभु के सामने यहाँ बोला नहीं जाता है, श्री प्रभु के दर्शन कीजिए। भैया कहाँ हैं प्रभु? बोले ये साक्षात बैठे हैं, सिंहासन पर बैठे हैं। अच्छा भैया। मधुमंगल बोला भैया श्री रामा या कन्हैया ते प्रभु कह रहे हैं जी अपनो कन्हैया बैठो ना सिंहासन पर, देख जी बैठो। अब कन्हैया बिल्कुल सीधे देख रहे हैं सामने, ग्वाल वालों की तरफ नजर भी नहीं मिला रहे और ग्वाल वाल सब डांट पे डांट खाए जा रहे हैं। श्री रामा ने फिर संकेत किया, कन्हैया से इशारा किया, भैया कन्हैया, ओ कन्हैया भैया मोमाऊ देख ले थोड़ा। कन्हैया ना तो सुने और ना देखे, क्योंकि वैकुंठ का नियम ऐसा है। अब ग्वाल वाल बोले भैया यहाँ वैकुंठ का है, हमें तो जेल से भी ज्यादा बुरा है। हाँ भैया मधुमंगल बोला कन्हैया आज तो ऐसे लग रहे हो श्री रामा कि ये कन्हैया जो है ना जाने कौन से जन्म की दुश्मनी निभा रहे हो। यहाँ तो कोऊ काउते भैया बोले ही ना है, देखो ऐसे गुमसुम से बैठे हैं और ऐसे लग रहे हो भैया यहाँ काऊ की गमी में आए हैं। ना तो कोऊ काउते हंसे, ना बोले, ना बतरावे, और जे कन्हैया बैठो ऊंचे सिंहासन पर, ना जाने भैया जी ऐसे दिख रहे हो जैसे जे मेरो दुश्मन हो, मैं याको दुश्मन हूं। हमारे संग वृंदावन में तो गैया चरावे, हमारे संग खेले खावे हंसे खेले कूदे, और यहाँ तो बिल्कुल बोले ही ना रहे हो, ना आंख नजर से नजर मिलाए रहे हो। भैया हमारो वृंदावन अच्छो है, जो सुख है वह ब्रज में, वो सुख तीनों लोक में नाए। हमें तो भैया अपने वृंदावन ले चलो। कन्हैया चिल्लाए बड़ी जोर से ग्वाल वाल। कन्हैया बोले शांत बैठो, ये वैकुंठ है, यहाँ सब नहीं होता है। अरे बोले आग में गयो तेरो वैकुंठ, हमें तो ले चल अपने वृंदावन भैया कन्हैया, हम तो इतनी देर में परेशान है गए, हमें ना रहना भैया तेरे वैकुंठ में, हमें तो वहीं ले चल। सब रे ग्वाल वाल दौड़ के आए गए सिंहासन पे, कन्हैया के चरण पकड़ ली नहीं, भैया हमें तो अपने वृंदावन ले चल। कन्हैया यहाँ तो कोऊ काउते बोले ना है, ना कोऊ काऊ से हंसे, ना बोले, ना बतरावे। कन्हैया तू भी ऐसो चुपचाप बैठ गए हो। लाला रे मोकू तो अच्छो ना लगे हो, कौन से जन्म की दुश्मनी निभाए रहे हो लाला, हमें तो भैया अपने वृंदावन ले चलो। भैया हम तो वहीं वृंदावन में राधे राधे गाएंगे और वृंदावन ब्रज छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे।